Mount Everest is a dream for I think every Indian. Yeah. And आप base camp तक जाकर आए हैं. It is not easy. We definitely know it. Weather conditions, shooting schedules, you know, Yeah. whole इतना लंबा एक trip रहता है, इतनी लंबी preparation रहती है. तो कैसे पहले आपने ये सोचा कि Mount Everest के, you know, at least base camp तक you should be there? Actually, I would just say that I've always been a sports person. तो मैं sports में हमेशा रही हूँ and पहाड़ी होने की वजह से mountain से एक अलग लगाव रहता है. तो बचपन से माउंट एवरेस्ट को देखा है, दूर से ऐसे देखा है, लेकिन एक था कि शायद कभी बेस कैंप या कहीं ट्रैक कर सकूँ. बट देन एज इट इज़ प्रोफेशन चेंज हो गया एकदम से, स्पोर्ट्स से आई कम्प्लीटली केम इनटू एक्टिंग एंड एवरीथिंग. तो लगा शायद अब तो टाइम निकलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस नीड लिटिल प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू. तो मैं सोचती रही कि हाँ ठीक है, शायद अब नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा. बट फॉर्चुनेटली मेरे पास मैं ऐसी बैठी थी और बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इफ़ आई कैन डू बेस कैंप नाउ. तो आई just got up in the morning and I told my mom. She was sitting with me and I said, do you think I should do Mount Everest base camp, like trek till there? So I think मुझे लगा था वो मना कर देंगी, लेकिन she was the first one who jumped and said yes, 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 you should do it. फिर then my dad also came and he was like, you have to do this. So I was like, fine, okay. Then I actually inquired about it. तो काफ़ी चीज़ें, like I did a 3 months training for this. There was certain kind of workout that I had to do, but also at the same time मेरा shooting का भी उसमें मैच करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी एक डेडिकेशन चाहिए एंड ऑब्वियसली एक्टिंग टेक्स मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर्स. तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो पाएगा अब, लेकिन ये हो गया. एंड the thing was like I used to walk almost every day for 10 kilometers and there was a workout plan जो मुझे दिया गया था and I used to follow that workout plan and more than anything जब भी जिस ग्रुप के साथ मैं गई थी उसमें सारे अननोन लोग थे. तो जब मैं उनसे मिली तो सबसे पहले हाँ ऐसे हुआ, क्योंकि जो हमारे मेन पर्सन थे, ही इज़ फ्रॉम आर्मी and he's retired colonel. He has already trekked Mount Everest and many other mountains and summits. तो मुझे लगा ये बहुत सेफ जोन है, यहाँ से मैं जा सकती हूँ, बिकॉज उनको एक एक्सपीरियंस है एंड क्योंकि आर्मी फैमिली से हूँ तो कहीं ना कहीं एक फेथ फैक्टर ज़्यादा उन पे आ गया. और that's how it started. I started my workout regimes and I started my running. Most importantly, we had to buy certain gears जो इम्पॉर्टेंट थे, स्पेसिफिकली शूज़ जो ट्रैकिंग बूट्स हैं, विच वी वर आस्क्ड टू एटलीस्ट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो हमें खरीद के पहन के ट्राई करना था, क्योंकि वो शूज़ थोड़े हैवी होते हैं और ऊंचे होते हैं, तो आप नॉर्मली उस पर उतना वॉक नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं. तो वो शूज़ में सबसे पहले मैंने घर पे वॉक करना स्टार्ट किया, फिर देन यू स्टार्ट वॉकिंग इन एंड अराउंड, और फिर वो शूज़, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे व्हेन वी आर ट्रैकिंग. सो वी वर स्पेसिफिकली मैंशन कि शूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख के उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करो. तो जब मैंने फर्स्ट डे पहना तो मैं बिल्कुल थक गई थी, सिर्फ वॉक कर रही थी और मैं थक गई थी और मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों थकी हूँ. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शूज़. एंड दैट्स हाउ धीरे धीरे चीज़ें वी हैड टू चेंज एंड एवरीथिंग. एंड फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज की. एक बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम लाई ताकि ये बेस कैंप, एंड मोर देन एनीथिंग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना था, क्योंकि हमें बोला गया था कि फिजिकली ओके आप कर रहे हो सब हो, लेकिन मेंटली गिव अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है एल्टीट्यूड में जैसे आप जाते हैं ऊपर ऊपर, और डिफ़िकल्टीज़ इतनी हैं, ठंड इतनी है, बिल्कुल ऑड चीज़ें हैं. मतलब अगर आप यहाँ देखो तो कितनी गर्मी है. मैं -18 -28 में थी एंड देन व्हेन आई केम हियर तो मैं एकदम ही मेरी बॉडी को समझ ही नहीं आया कि इतना चेंज ऑफ वेदर कैसे हैंडल करें, बिकॉज देन आई फॉलन सिक ऑल्सो इन बिटवीन. तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट आई एम सो हैप्पी आई कुड डू इट. एंड मोर देन एनीथिंग मेरी मॉम और मेरे डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया है. जर्नी जो आप पहुंचे, हाँ. बॉम्बे से जब निकले, कैसा रहा, कितने दिन का ट्रैक था, व्हाट ऑल डिड यू एक्सपीरियंस व्हाइल गोइंग टू द बेस कैंप?
So this is all in all total 15 days trek. From here I had to fly to Kathmandu and then फिर वहाँ से we had to go to Ramechap जो airport है. Ramechap airport से आपको Lukla जाना है. Now Lukla is one of the most dangerous airport. तो 22nd आई फ्लू फ्रॉम हियर टू काठमांडू. 23rd को मैं रामेछाप पे थी. हमारा आधा ग्रुप पहली फ़्लाइट से लुकला में लैंड हो गया. लेकिन जब हम लोग फ़्लाइट पे मतलब 9 o'clock की फ़्लाइट थी और हमें मतलब एक हमारा ग्रुप जा चुका था और हमारी फ़्लाइट कुछ ऐसा हुआ कि हमें 4 बजे तक वहाँ वेट करना पड़ा. और फिर जब हमने एयरक्राफ्ट में बैठे और बोर्ड की ओर गए तो 20 मिनट की फ़्लाइट हम आधे घंटे टर्बुलेंस में ऊपर घूमते रहे क्योंकि फ़्लाइट में बहुत टर्बुलेंस था और काफ़ी लोग डर भी गए थे और कहते हैं कि यहाँ से अगर आप लुकला पहुँच गए तब ट्रैक स्टार्ट होता है बिकॉज़ वहाँ तक पहुँचना इज़ अगेन वेरी रिस्की. तो जैसे तैसे उस दिन तो हम नहीं फ़्लाइट ऊपर घूमी और वापस हमें रामेछाप पे छोड़ दिया कि फ़्लाइट नहीं जा सकती, लैंड ही नहीं हो रही है. सो उस वजह से हम ऑलरेडी एक दिन डिले हो चुके थे क्योंकि हमारे आधा ग्रुप पहुंच चुका था और हम लोग ऑलरेडी यहाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे. एंड फाइनली उसके नेक्स्ट डे दैट इज़ ऑन 23rd हम लोग फ्लाई किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाई किया और लुकला पहुँचे. और क्योंकि हमारा एक बफर डे जो होता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि हम लैंड ही नहीं कर पाए एक दिन. सो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि सीधे ट्रैक करना. अदरवाइज़ फर्स्ट डे का हमारा सिर्फ 3-4 घंटे का ट्रैक था. लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हमारा फर्स्ट डे ही 17 to 16 किलोमीटर का ट्रैक था विच वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे. तो उसमें निकले, सब किया, चढ़े. मतलब फर्स्ट डे वॉज ब्यूटिफुल बिकॉज सब एक्साइटमेंट में थे. डे लेट था बट चले जा रहे थे. बीच में वी स्टॉप, वी हैड ट्रेडिशनल जो उनकी थकाली थाली होती है दैट वाज फॉर अस टू ईट. बहुत हेल्दी अच्छा खाना खाया हमने. द टीम जो हमें ले जा रही थी बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, रियली नाइस एफिशिएंट टीम. और ऐसे हम चलते गए मतलब ऑलमोस्ट 7th डे आई वॉज एट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप. लेकिन उससे 2 दिन पहले लाइक बेस कैंप पहुँचने से 2 दिन पहले आई वॉज सीवियरली हिट बाय एल्टीट्यूड सिकनेस. एंड हमारे साथ की और सबको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था. लेकिन मुझे जस्ट 2 days प्रायर मतलब हम बेस कैंप 2 दिन में पहुंचने वाले हैं और मुझे इतनी वॉमिटिंग्स, इतना सीवियर हेडेक जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था. एंड ऑल बिकॉज मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड दैट मुझे करना है. सो आई वॉज टेलिंग माई टीम लीडर लाइक रोमिल सर दैट डोंट सेंड मी बैक. I was puking in the snow and I was telling him don't send me back, don't send me back, I want to go to Mount Everest base camp. He was telling me continuously कि श्वेता मैम 2 दिन, सिर्फ 2 दिन नहीं तो वापस भेजना पड़ेगा. So all that happened somehow. पूरी रात बिकॉज ऑक्सीजन नहीं आ रही तो आप लेट के नहीं सो पा रही थी मैं. सो ऑल दीज ऑलमोस्ट 15 days मैं बैठ कर सोई हूँ बिकॉज जब आपको ऑक्सीजन नहीं आती है तो आप लेट के नहीं सो सकते. यू हैव टू सिट एंड स्लीप. तो बहुत कम नींद तो बहुत ही कम आई. मतलब मैं ये मानती हूँ कि मुझे 15 days में टोटल मिला के 6 to 7 hours का ही स्लीप हुआ है क्योंकि जैसे ही मैं सोने लगती थी आधे घंटे में हेडेक बहुत हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है. सो दैट वाज वन थिंग विच वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि आप इतना ट्रैक कर रहे हो लेकिन आपको स्लीप नहीं मिल रही है एंड ऑक्सीजन नहीं है तो आपका थोड़ा और हेल्थ में. एंड मोर डिफ़िकल्टीज हुआ लाइक पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालो और मतलब फ्रीज़ ही हो जाओ क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी हमारे पानी के ऊपर भी. लाइक क्रिस्टल आपको ऐसे दिखेगा पूरा पानी. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट बट सम हाउ विद द इंटायर माई विल पावर आई वुड से बिकॉज मेरे को मेंटली था मुझे करना है. सिर्फ 2 दिन बचे, मैं वापस नहीं जाऊँगी. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीम लीडर ही वॉज पुशिंग मी कि नो यू हैव टू डू इट, होल्ड ऑन. एंड वो सब करते करते आई फाइनली रीच्ड माउंट एवरेस्ट. So, जो पहला जो experience, आपका रहा वहाँ पहुँचकर जब आपने, I'm sure there's mist and fog all around. Yeah. What were your thoughts? What were your emotions that time? I'll tell you, I was exhausted. I was completely exhausted when I reached Mount Everest base camp. But trust me, the moment I saw that I'm here, सब भूल गई थी, सब टायर्डनेस जा चुकी थी. आई वॉज ओवरवेल्म कि मैंने कर लिया. अपार्ट फ्रॉम उतना चैलेंजेस और उतना ठंड और हेडेक और वट एवर आई वॉज फेसिंग,
उसके बाद मैंने रीच्ड आई वाज लाइक दिस इज़ अल्टीमेट। और हम वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट अगर आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपको अगेन ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। सो मैक्सिमम हाफ एन आवर वी वर देयर और हम इमिजिएटली वापस गोरखशेप आए क्योंकि एंड फ्रॉम गोरखशेप टू माउंट एवरेस्ट इज़ ऑल्सो गुड लॉन्ग ट्रैक, लाइक 4-5 घंटे का ट्रैक है वो भी। एंड बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, लाइक मुझे ग्लेशियर्स दिख रहे थे। I happened to meet two Indians who were trekking, who were summiting to Mount Everest. So that was really nice. And the difficulty level, like after reaching there, I was like, you know, if I can do this, I can do anything in this world because this is something which is difficult. Mentally, you have to be very strong. Physically, you have to be strong, and you have to keep going, like one step at a time. That was my thing. विश्वनाथ, जो पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा, जाना माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक, अपनी प्रेपरेशन और वो Yeah. आधे घंटे का जो एक्सपीरियंस वहाँ था, Yeah. सो वो आपको लगा पूरा वर्थवाइल रहा ऑब्वियसली टू व्हेन यू गो आप, Yeah. आपको इतना पता चलता है कि आपको सिर्फ आधा घंटा मिल रहा है। राइट, नो आई वॉन्टेड टू स्टे देयर मोर क्योंकि बहुत कुछ था, बहुत मतलब आप इतने ओवरवेल्म थे इमोशन से कि मुझे समझ नहीं आया कि आधा घंटा कब निकल गया। सो वाइल ट्रैकिंग बैक मैं वापस सोच रही थी कि क्या मैं वापस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करूँगी, लाइक मे बी आई वॉन्ट टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम, शायद मेरे को अभी और एक्सपीरियंस है। तो पूरा वापस आते हुए आई वॉज लाइक कंटेम्पलेटिंग कि क्या मैं दूसरी बार कर सकती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, यहाँ पे और कुछ करना है मुझे। तो yeah, it is there, and yeah, that half an hour was amazing. It was so beautiful. विश्वनाथ की फिल्म भी, हाँ, Yeah. that's also there. What do you have to say about the whole The film, yeah, that's just got released on Hangama, an MX player called Dilli Wala Dil. I wanted to promote it a lot, but I was at Mount Everest base camp, तो मैं कुछ कर नहीं पाई. But it's a very nice love triangle, friendship, rivalry, love, betrayal. तो एक अच्छी स्टोरी है और देव है मेरे साथ, सलमान है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि एक अच्छी सी रोमांटिक स्टोरी है। Shweta, क्या आप in terms of being a woman and into sports, into athletics, what message would you like to give to all aspiring just boys and girls, men and women? What would you like to say? I just want to say that if you decide something to do na, you can do it. Because if I can do it when I'm shooting for 13 hours, 14 hours, and still I can take out time and trek and go for 15 days trek and do it, I think anybody can do it. You just decide. You just have to decide that you want to do this, and you'll do. And trust me, while trekking, this incident also happened. जब हम वापस आ रहे थे तो snowfall हो रहा था, and we were walking in snowfall. तो जो हमारा track है, उसमें आपको पाथ दिखता है, लेकिन because of the snowfall, वो रास्ता ढक गया, and we lost our way. So when we lost our way, we were walking, and trust me, जब हम वहाँ पहुँचे और हमें किसी से पूछा कि क्योंकि स्नोफॉल इतना और था, वहाँ वैसे ही लोग नहीं है, एक छोटा सा गांव था, उसमें फॉर्चुनेटली हमें 1-2 लोग मिल गए जिनसे हमने पूछा कि जहाँ हमें जाना था, हमारा जो टी हाउस जहाँ पे था उधर जाने के लिए। तो आई आस्क्ड हिम किधर है, तो उन्होंने हमें लिटरली बोला पहाड़ के उस तरफ। तो जब मैंने पहाड़ देखा तो वो आई लेवल पे था ही नहीं, उसको देखने के लिए मैं ऐसे हुई थी, एंड दैट टाइम मैं लिटरली नीचे बैठ के मैं रो दी थी कि ये इतना ट्रैक करने के बाद मैं खो चुकी हूँ और मुझे ये नहीं पता कि इस पहाड़ के बाद मुझे कितना चलना है ताकि मैं उस जगह पे पहुँचूँ जहाँ और बाकी लोग जो मेरे साथ के हैं वो हैं। सो वी वर लाइक 3-4 पीपल जो रास्ता भटक चुके थे। और एक और चीज़ मैंने सीखी कि उस अकेले, एक बार तो मुझे लगा था यहाँ पे अब मैं बैठ के फ्रोजन होके आई एम गॉन, पता नहीं जो ढूंढने आएगा तब मिलूंगी, लेकिन इट वॉज़ अ रेंज, इट वॉज़ अ माउंटेन रेंज जिसमें सिर्फ एक बार नहीं चढ़ना था, चढ़ के उतरना था, वापस चढ़ना था और फिर नीचे जाना था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ जैसी मैं अपने जो हमारे अकोमोडेशन है वहाँ पहुँची थी तो मैं लिटरली रो पड़ी थी क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं खो गई थी वहाँ पे और मैं वापस पहुँच गई हूँ। सो नाउ अब मैं कोई भी पहाड़ को देखती हूँ, अगर कोई मुझे नॉर्मली बोलता कि ये चढ़ के उधर जाना है तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन अब मैंने वो किया है क्योंकि खो गए थे, ऑप्शन नहीं था और पहाड़ तो चढ़ ही रहे थे। मैम जैसे कि हमने आपका एक्सपीरियंस जाना, आपने अपने इमोशंस बताए। मैम 15 डेज का ये कैंप था, आपने बताया जैसे कि आप
7 आवर्स आप मतलब सोए नहीं, बैठ के आपको सोना पड़ता था। लेकिन मैम हमारे देश के जो अभी भी जवान हैं वो इसी टेम्परेचर, इसी वातावरण में Yes. still अभी भी है। 15 डेज के कैंप में आपके साथ इतने इंसिडेंट हुए, तो वो कई सालों से मतलब कई टाइम से वहाँ पे अभी भी तैनात है। Right. और आपसे बेहतर उनका एक्सपीरियंस फिलहाल में कोई नहीं समझ सकता। तो Yeah. क्या कहना चाहिए उसके बारे में? आई थिंक अमेजिंग, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी फौजी थे जो ट्रैक कर रहे थे. इनफैक्ट जो हमारे टीम लीडर हैं वो खुद एक फ़ौजी रह चुके हैं और माउंट एवरेस्ट उन्होंने ट्रैक किया हुआ है, उन्होंने समिट किया हुआ है. एंड आई हैव कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो वन ऑफ माई फ्रेंड जो आर्मी के ही थे वो मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे. सो ही हैज़ बीन पोस्टेड टू ग्लेशियर्स और बहुत बार मतलब हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है कि उनको ये बुरा लगता है कि वो गोली से नहीं मर रहे हैं, वो वेदर की वजह से मर जाते हैं. बिकॉज आप एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हेल्थ वाइज आपको इफ़ेक्ट होता है और उस वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ 15-14 डेज जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी नहीं अवेलेबल हैं. मतलब अगर आप बोल रहे हैं हम टी हाउस में रह रहे हैं तो वो टी हाउस में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मिनिमम है. यू हैव टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक और आपको बेसिक मिनिमम चीज़ें ही मिलेंगी. सो व्हेन आई लुक एट देम एंड ऑल्सो मुझे ये भी पता लगा कि इंडिया की तरफ से काफ़ी जो हमारे फौजी हैं वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करते हैं. दिस इज़ लाइक एक रूटीन में भी होता है और अदरवाइज ऑल्सो दे डू इट. सो इट इज़ अमेजिंग बिकॉज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज़ 60 days एंड 60 days नॉट जस्ट गोइंग देयर. मतलब मैंने पूछा उनसे तो एक्लेमेटाइज करने के लिए उनको हर पॉइंट में ऊपर जाके वापस आना पड़ता है. सो दैट इज़ रियली चैलेंजिंग एंड हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स जो यू नो ऐसे एरियाज़ में पोस्टेड हैं जहाँ पे ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. मैम वहाँ से नीचे आने के बाद, मुंबई में आने के बाद आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से? एवरीबडी वॉज वेरी प्राउड एंड जैसे मैं वापस आई पहले तो मैं थोड़ा मेरा गला ही आवाज़ ही जा चुकी है जो अभी तक रिकवरी मोड पे है. एंड यहाँ इतनी गर्मी है, लाइक आई कांट टेल यू. वहाँ और यहाँ के क्लाइमेट में व्हाट डू आई से, देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस. एंड आई एम लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कुछ दिन फॉर 1 week ना मैंने लिटरली सबको बोला था मुझे सिर्फ सोने दो बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट. सो आई वॉज लिटरली स्लीपिंग डे नाइट. बट एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि आई हैव अचीव्ड समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग. एंड आई थिंक मुझे भी अब धीरे धीरे वो सिंक इन हो रहा है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है. परसों आपका जन्मदिन है, तो क्या ये जन्मदिन के पहले के लिए एक यादगार मोमेंट आप बनाना चाहते थे, इसलिए कुछ ऐसा था आपका plan? यू नो ये प्लान नहीं था बट आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड एट दिस टाइम क्योंकि मेरा बर्थडे भी है और कुछ स्पेशल एंड मोर स्पेशल बिकॉज मेरी मॉम हमेशा मतलब व्हेन शी वाज यंग सो शी वाज वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी. एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट ट्रैक तो and she shares birthday with me. So I think this is my gift to her that you know you wanted to, so I am doing it and it's a gift for her. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. बहुत अच्छा लगा एंड हमने यही बैठकर उस वादियों की मजा ले लिया आपके दौरान. Thank you so much. It's beautiful and I really want कि अगर आप लोग थोड़े भी adventurous हैं and if you really want to just you should experience this. It is difficult but अगर आप prepare होके जाओगे ना it's fun. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.